दलबीर सिंह नाम है। जी जी मैं इंडिया के टाटा नगर से आया हूँ जी जी और यहाँ आकर के हमारा रूह बिल्कुल खुश हो गया। जी जी। ऐसा लगा कि जैसे हम अपने घर पे ही आ गए हैं। अच्छा, बड़ा खुशी हुआ है, मतलब दिल से खुशी हुआ है, ऐसा नहीं है। लाहौर में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी लाहौरियों में, जो लाहौर लौरियों में हम शहर देख में? रहे हैं जितने भी बाजार वगैरह सब देख करके जैसे कि पुरानी याद आ जाती है। जी जी और यहाँ के बाशिंदे जितने भी हैं जी जी। बड़े प्रेम भाव से मिले हैं अच्छा। और उनका मिलना ही हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है जी जी। कि हम लोग को बड़ी दिल से खुशी हुआ है। तो आप इंडिया में किस जगह रहते हैं सर? इंडिया में टाटा नगर शहर है, ये जी। कलकत्ता से 240 किलोमीटर पहले है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ टाटा का नाम सुने होंगे आप लोग। जी जी। टाटा मोटर की जी गाड़ियाँ जी। वगैरह, टाटा के स्टील टाटा की आम जो है हाँ वो बड़ी आम चटनी जी, मशहूर और है, यहाँ उन्हीं की के पत्ती बड़ी सारा मशहूर है। इंडस्ट्रियल बेल्ट है पूरा। अच्छा, तो काम क्या करते हैं सर आप? मेरा प्राइवेट काम है। अच्छा। स्कूटर कॉन्ट्रैक्टर? स्कूटर मोटरसाइकिल के पुर्जे में बिक्री करता हूँ। अच्छा अच्छा। स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। अच्छा। स्पेयर पार्ट्स की। और एक तो चीज़ मेरे को देखे ताज्जुब होता है, जी यहाँ जी जितने भी मैं गाड़ियाँ देख रहा हूँ जी जी सब टोयोटा की, जी होंडा की, जापान की है। जी जी जापान देखिए वहाँ से जितना भी माल ये लोग लाता होगा कंटेनर में लाता जी है, जी। फिर बाई शिप आता है, हाँ। फिर आपका यहाँ डॉलर में पेमेंट करते हैं, डॉलर में तो पेमेंट करना ही नखरे है। उठाते हैं, वेट हाँ, करते हैं तो एक जब साल पड़ोसी 2 साल। हमारे के पास में इतनी अच्छी गाड़ियाँ हैं, जी जी। तो वो पड़ोसी भी हमारा शैतान है, इसमें कोई शक का बात नहीं। हाँ जी तो जी जी इनको आपस में देना चाहिए ना भी एक दूसरे को। जी जी और बिल्कुल। उससे अच्छी गाड़ियाँ हैं हाँ जी। बिल्कुल और और कम कीमत इकोनॉमिकली पे। बहुत चीप रेट में है। हाँ जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना हाई करेंसी उतना दूर से लाना, तो इनको आपसी संबंध अच्छे बनाने चाहिए। हाँ जी तो और हम आपको तो सर अलाउ कर दिया, कितने दिनों के वीज़े पे आए अभी? हमको दिए हैं 12 दिन का वीजा। हाँ। अच्छा, तो आपको तो अलाउ कर दिया, हमें नहीं मिलते आप वीज़े हंस हमारे नहीं बंदों को। देखिए, वहाँ भी अपने इंडिया में जी जी हजरत जी की दरगाह है। जी जी उसके बाद में बॉम्बे में भी एक और है, मेरे को नाम भूल गया, वो समुद्र के बिल्कुल बीच में है। जी जी। जब ज्वार भाटा आता है ना, हाँ हाँ। हाजी अली, हाजी करेक्ट। अली, हाँ, हाजी अली। अब आप ही बोले थे ना बांग्लादेश से। वेरी गुड वेरी जी गुड। जी। ओके ओके। अच्छा अच्छा। मेरी भी हाजी बेटी अली, वहीं, मेरी भी बेटी वहीं पर है। वो हाजी अली का ये मैंने सुना है, हाँ। बल्कि पढ़ा है एक बुक में कि वो उसमें बल्कि देखा भी है फिल्मों में भी हम्म। कि शाम तक आप एक रास्ता है हाजी अली की तरफ समुद्र के अंदर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। शाम तक आप जा सकते हैं। शाम के बाद उधर सारी समुद्र की लहरें आ जाती हैं, रात फिर वही गुजारनी पड़ती है, रात के नहीं नहीं बाद ऐसा नहीं है, अच्छा अभी रात चेंज नहीं कर। गुजारनी पड़ती हैं। अच्छा वो अभी। ज्वार भाटा समुद्र जैसे पीछे आता है हटा ना, दिया अच्छा उसने। अच्छा। तो वो आपके पैरों तक जो है जी जी। मैंने पानी आ जाता है, लेकिन अच्छा आप अच्छा। 22 फुट वैसे ही आते हैं जैसे गुजर जाते सकते हैं। हैं। हाँ बिल्कुल वैसे गुजरते हैं वैसे ही आते हैं, अच्छा, रहने वाला कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 12 दिनों में आपने स्टे कहाँ किया इधर, किस होटल में? इसी में? अभी तो ये जो गुरुद्वारा है जी जी। ये शाही किले के पास? शाही किले के पास, जी जी। वहाँ पर हैं गुरुद्वारे में जी। स्टे। तो हम लोग ननकाना साहब गए हैं, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान में। जी जी। फिर उनका वहाँ जो पर आपने विजिट किया जी ननकाना? ननकाना साहब किया, फिर तो करतारपुर साहब गए जहाँ उन्होंने अपना श्वास त्यागा। आपने जी जी आखिरी सांस वहीं पर लिए थे। जी सर, ये करतारपुर की क्या हिस्ट्री है, थोड़ा बताएंगे? करतारपुर की हिस्ट्री कोई नहीं, वहाँ पे गुरु नानक जो है ना, जी गुरु जी नानक देव जी ने वहाँ वहाँ पर उसकी अपने वो हाथों से समाधि है। फसल उगाए थे, खेती बाड़ी किए थे हाँ और जिंदगी के शायद 9 साल से ज्यादा वहाँ बिताए थे आखिरी समय। मैंने सर, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब ये करतारपुर खुला था, हम्म, तो ये लोग इंडिया से देखते थे, जी इंडिया से कोई दूरबीन टाइप चीज दूरबीन, लगी हाँ हुई थी। हाँ वो आर्मी वाले जी बाइनोकुलर जी। से दिखाते हैं। आप कोई चलो ये थोड़ा पकड़, तो वो देखते थे तो बकायदा बड़ा रोते थे और बड़ी तकलीफ में थे लोग कि इसीलिए तो वो जा नहीं पा रहे। जब यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ हम लोगों के इमरान खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, जी जी। तो इनका दोस्त था सिद्धू, हाँ जी दोनों क्रिकेट खेलते थे। हाँ जी तो उन्होंने अपना प्रपोजल रखा कि जी भाई जी हमारे लिए जैसे आप लोग मक्का जाते हो, जी जी धार्मिक भावना से जी जाते जी हैं, दिल को बिल्कुल। सुकून मिलता है, तो जी हमारे लिए भी गुरु नानक देव जी के का स्थान है, जी तो जी। हमको भी आने के लिए जगह दिया जाए। ये तो बड़ा अच्छा तो काम फिर उस किया। समय में आपका आर्मी का बाजवा जी थे, जी जी चीफ ऑफ द आर्मी जो है, जी जी तो वो उनको गले लगा करके जफी डाल के बोले कि हम आपका बात रखेंगे, तो वही फिर इन्होंने कॉरिडोर बनाया। जी जी कॉरिडोर बना करके, और लेकिन वही प्रॉब्लम है कि सवेरे आते हैं तो शाम को आपको भेज देते हैं वापस, जी। रात रहने नहीं देते। लेकिन सर वहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप जवाब देना चाहें, बिल्कुल बोलिए। वहाँ पर ये है कि जब आपके आते हैं लोग करतारपुर में, हम्म। इंडिया से आते हैं, जी तो जब इंडिया से आते हैं उनके पास प्रसाद और अपनी चार मुकद्दस चीज़ें होती हैं जो भी सर आती हैं। हम्म। तो मैंने ये सुना कि इंडियन आर्मी जो BSF है, उन्होंने बकायदा कुत्ते रखे हुए हैं जो लोगों को और उन चीज़ों को सूंघते हैं, जिससे बड़ी तकलीफ होती है। देखिए वो अब क्या है ना कि उस मामले में हम लोग कुछ ज़्यादा डिस्कस भी करें तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉग स्क्वाड है। तो नहीं वो बात ठीक है सर। डॉग स्क्वाड का
मेरे काम है कि भाई सूंघ करके पता करना किसी के पास कोई विस्फोटक चीज या दूसरा नहीं है। अब लेकिन देखिए सर, वो तो तलाशी जानवर भी है, तो ली जा सकती है, जानवर है, उसको तो नहीं ना पता कि प्रसाद है क्या है। लेकिन ये सर तलाशी भी तो ली जा सकती है हाँ, ना बस बंदे की। वही बात मैं कहने जा हाँ रहा हूँ लेते हैं चलो। कि हर चीज जो है कुत्तों के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। आदमी का अपना भी सेंस लेकिन है। मैं आपको बताता मैं हूँ कि सर हम ये गए ना, मैं सर ये समझता हूँ कि इसमें मैं वैसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं नहीं नहीं, कर रहा, बिल्कुल मैं आप काट दूंगा, फ्रीली बोलिए, नहीं कोई डालूंगा। दिक्कत नहीं। उसमें मुझे लगता है कि मोदी और की जो सोच है उनकी, जो हिंदुओं की सोच है, मैं नहीं समझता कि सबकी बहुत बुरी सोच है। हाँ गांधी जी भी तो हिंदू ही थे। हम्म उसमें मैं समझता हूँ कि उनकी जो है ना अंदर की नफरत, बुग़्ज़, कीना, मुसलमान आप समझते हैं इन लफ्ज़ों को, जो कीना है वो निकालना चाहते हैं। देखिए उसमें जब हम लोग दोनों भाई को अलग किया है ना 47 में, जी, जी। 1947 में देश अलग अलग हुआ है, जी सर। तो नफरत का भावना हो सकता होगा, जी, क्योंकि उस समय हमको तो नहीं पता कि उनके मन में क्या है। जी, जी। लेकिन इतना जरूर है कि सबको ना ये था कि मैं सुप्रीम पावर बन जाऊं। अच्छा। उनको था कि मैं प्राइम मिनिस्टर पहला बन जाऊं, नेहरू जी को, जी, जी। पंडित नेहरू जी को। जी सर। और मोहम्मद अपने जिन्ना जी को भी था कि मैं बन जाऊं, मुस्लिम लीग का ये था। जी, जी। तो बिल्कुल। इनकी दोनों की आपसी जो खींचातानी थी ना, जिद जिसको कहा उसी ने जाए, लागू कर उसी ने ये देश का बंटवारा किया। हाँ जी सर। जबकि एक बात और बता दें, जी, जी। जिन्ना जी जो है बॉम्बे में रहते थे, जी, जी। उनका प्रॉपर्टी कुछ साल पहले अभी इंडिया गवर्नमेंट ने नीलाम कर दिया, जी, ऑक्शन कर दिया। वो तो अलाउ नहीं था, उसका केस भी चल रहा था। चल रहा था लेकिन ऑक्शन हो जी, चुका जी। है, हो लेकिन सकता है हमारे जीत पास गए जो होंगे। जितनी जी, जी। भी प्रॉपर्टी हम सेल नहीं की है, हमने हाँ, इसी तरह तो से एनीवे, अपनी property जी, जी। तो जिन्ना जी के जो डॉक्टर थे, जी, जी। उनको महात्मा नाम था? गांधी को, नेहरू को और खुद मोहम्मद अली जिन्ना जी को भी पता था जी, जी। कि इनको जो बीमारी है ना गले की, जी, जी। ये विदिन 6 साल से ज्यादा, सॉरी हाँ। 6 महीने से ज्यादा काटेंगे नहीं। नहीं करेंगे, लेकिन और इन्होंने जब किस राज को जो ओपन नहीं किया और गायब रखा। नहीं, राज उनको पता था इन हम तीन उनको चारों पता जनों था, को, लेकिन बड़ों उन्होंने को पता था। ओपन तो नहीं किया। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, 3-4 महीना बर्दाश्त करने में क्या है। मान लो कि ठीक है भाई, जिन्ना जी को ही बना देते, तो कम से कम ये देश का बंटवारा तो नहीं होता, हम लोग भाई अलग तो नहीं होते। जी सर। नहीं होते तो आज जो बॉर्डर का खर्चा है, जी, जी। ये करोड़ों में नहीं, अरबों खरबों में है। अरबों खरबों वही पैसा अगर हमारे देश में तरक्की में अगर लगाया जाए, तो दोनों देश जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। और ये बंटवारा अगर नहीं होता ना, तो ये बिल्कुल हम आपको 100% बोलते हैं कि हम लोग आज वर्ल्ड का सुप्रीम पावर होते हैं। अगर आज जैसे हम लोग अमेरिका को, जर्मनी को, फ्रांस को, इनको समझते हैं, जी, जी। अगर ये देश का बंटवारा नहीं होता जी सर। तो हम लोग बिल्कुल एकदम ये टॉप गोरे मोस्ट यहाँ पावर होते। मेहनत करने और मुश्किल करने लेकिन क्योंकि सर इसमें एक छोटी सी बात है, मैं थोड़ी सी नहीं, बोलिए, बिल्कुल फ्रीली बोलिए ना। अब इशू ये है कि आपको वीज़े मिल गए, आप एंटर हुए वाघा बॉर्डर से, हम्म, कहीं आपकी जो इज्जत नाज़ से उसको मजरूह किया गया हो, हम्म, किसी ने आपसे नफरत की हो, जो सरकारी लोग हैं, जो वहाँ पे आर्मी बैठी है, या जो पुलिस स्टेशन आप जाते हैं, या कोई भी आपके मामलात हैं, हम्म, या एजेंसियों वाले कुछ भी करते हैं, हम्म। तो उसमें बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हमारे जो जाते हैं उधर गोल्डा शरीफ और वहाँ मुसलमान जो जाते जहाँ हैं भी अक्सर, जाते हैं, जो भी जाते हैं, उनके साथ बहुत तज़ीक हमें रवैया इख्तियार किया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा चेकिंग के नाम पे कि जी हम देखिए अब इसमें क्या है ना, जो मुलाजिम है ना, जी सर। चाहे वो इंडिया की तरफ से है, हाँ, चाहे हमारा चाहे पाकिस्तान की तरफ से, जी, जी। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को दोष नहीं दें तो कर ठीक सकते। नहीं है, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। जी, जी। मान लो कि अगर ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आता भी है, जी, जी। और हमारे में ह्यूमन, आखिर हम भी तो हाँ जी। इंसान हैं, सोच सकते हैं, जी, जी। तो ये हम लोग का फर्ज है कि मान लो कोई इंस्ट्रक्शन है भी है, हालांकि ऐसा है नहीं, जी, जी। तो हम लोग को एक दूसरे से बड़े प्रेम से और पेश हाँ, आना होना चाहिए, चाहिए। बाइज्जत उनको जो है भेजना चाहिए, ताकि उनका भी दिल खुश रहे, क्योंकि अगला जाता है खुशी से, जी, जी। और अगर हम लोग उसको दुखी करते हैं तो फिर ऊपर वाला तो सबका न्याय करेगा ही ना, आखिर कभी ना कभी तो होगा ही। इसमें सर एक और है, जब करतारपुर कॉरिडोर बना, जी। ठीक है, तो उसमें जो वो एक स्वामी नहीं, जिस पे केस भी हो गया था, वो लड़का सा हमारे एंकरों की तरह बड़ा चीखता था टाइम्स ऑफ इंडिया में, अच्छा। क्या नाम है इसका, अच्छा, मान लो होगा, मगर चलो। इंडियन मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि हाँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो करतारपुर कॉरिडोर खोला है, हम्म, बेसिकली जो सिख कम्युनिटी है या सिख जो लोग हैं, उनकी जो माइंड सेट है उनको चेंज करने के लिए, या उनके दिल में पाकिस्तान के लिए नरम गोशा पैदा करने के लिए, या शायद भारत के खिलाफ कोई ये साजिश उनकी के अपना लिए, propaganda ये है प्रोपेगेंडा इंडिया उन्होंने का। काफ़ी किया था। आप क्या समझते हैं, कुछ ऐसा है? नहीं वैसा हम सुने तो नहीं है, जी। हो सकता है अगर किया भी है जी, जी। तो वो हर एक के लिए गलत है, हाँ, हमारे लिए भी गलत है। किया है, लेकिन वो गलत है उनकी। हाँ बिल्कुल कि ये गलत है। बात जब इलेक्शन करीब आते हैं, जी। जैसे अभी आपके इलेक्शन आ गए, हमारे भी चल रहे हैं, स्टार्ट हो हमारे गए। भी जब इलेक्शन करीब आते हैं ना, हम्म। तो हमारी गवर्नमेंट, इंडिया के इलेक्शन करीब आते हैं, तो उसकी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होते हैं या अपोजिशन, ये वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं, ये इंडिया कार्ड खेलते हैं। बस ये दोनों एक दूसरा को मोहरा बना के ना, एट दी एंड तकलीफ हमें होती है। हाँ आवाम माने हम लोग को तकलीफ में डाल के और ये लोग मजा लेते हैं। हाँ,
और इनकी बातें सुन के अगर हम लोग अपने दिल में किसी भी तरह का कोई गलत भावना अगर लाते हैं, गलत जी। विचार लाते हैं, जी जी तो वो एक्चुअली हम लोग को इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। जी जी हम लोग जो है ना इनको जरूर से ज्यादा सर पे चढ़ा के हाँ रखें, सही बात इनका है। बात सुनना ही नहीं चाहिए, जी जी जो भी बोलते हैं, क्योंकि इनका लिए क्या है कि बिजनेस हो गया है। हाँ जी, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट ये इलेक्शन पे समझिए की कि है दुकानदारी उनका चल रहा बड़ा हाई लेवल का। वो वापस भी तो लेनी है बराबर। लेकिन अब वो लोग इतने मजबूत हो चुके हैं ना कि जी जी हमारे हम सोचेंगे अभी तो वापस नहीं ले सकते, क्योंकि पीछे CID है, जी जी CBI है, हाँ जी ED है। वो भी गवर्नमेंट अपना अपना वो डिपार्टमेंट रखा है कि आपके जी ऊपर उल्टा पुल्टा केस डाल के आपको अंदर कर देगा। मैंने डरा के हम लोग को रखते हैं। सही है, बिल्कुल मेन ऐसे बात ही यही है, ये लोग हिटलर बने हुए हैं, आपको सही बताएं। हमारी तरफ भी सर ऐसे ही है, जो भी जो भी ब्यूरोक्रेसी होती पॉलिटिशियन है वो ना, जी एक जी बात आपको बता दें, जी जी अच्छा आदमी कभी भी पॉलिटिशियन में आता नहीं है। जी जी ऐसी है जितने जिसको भी हमारे समाज में कोई काम नहीं है, जी जी जिसको माने कि समाज में या तो नौकरी नहीं मिला या कोई काम नहीं मिला, तो जी जी फुटपथी आदमी जिसको बोलते हैं ना, जी जी जीरो लेवल के आदमी, वही लोग नेता बन जाते हैं। अब हमारा देखिए क्या है कि हमारे पास में मान लो कि 10 पार्टियां हैं, जी जी जैसे हमारे इंडिया में ही है, जी जी 10 तरह की पार्टियां, यहाँ भी पार्टियां होगी। हम्म। और जिस भी पार्टी में देख लीजिएगा ना, जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, जी जी 10 पार्टियां हैं, तो जी 10 में कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा होगा। हम्म। उनका बैक हिस्ट्री देखिए, कहाँ से वो पैदा हुआ, कैसे कैसे करके वहाँ पहुँचा है, जी जी तो सब के सब जो है ना, वैसे वो करप्ट लोग सब हैं जो आगे सब के सब महा करप्ट है, चोर जी जी और उस टाइप के वही आदमी आगे है। अब हम ऐसे लोग का ही मजबूरी क्या है कि वो जी जी 10 में एक अच्छा चोर को चुनना हाँ है। जी होते हैं चोरी दसों बस के एक को अच्छे चोर चुन हाँ, वो 10 चोर है मालूम है हम लोग को, हाँ लेकिन हम लोग मजबूर हैं, क्या करेंगे। तो करना तो तो 10 चोरों में एक ठो अच्छा चोर चुन देते हैं, अब वो वहाँ जाके वही सब करेगा। तो ये सर मैंने वैसे पढ़ा भी था, वैसे तो सबको पता भी है कि गुरुद्वारे में ये सहूलत होती है कि आप जाएं, अक्सर आपके जो गुरुद्वारे हैं हम्म, आप मुकद्दस उसमें सहूलत होती है, रिहाइश भी मिल जाती है, खाना भी मिलता है, हम्म। आप रुक भी सकते हैं। बिल्कुल तो इधर भी ऐसे ही है, बिल्कुल। मतलब आपको रोकती तो नहीं पाकिस्तानी नहीं गवर्नमेंट नहीं, के कोई इधर कोई नहीं होटल में गवर्नमेंट, स्टे बल्कि करो, हमको ये तो ना जहाँ करो। जब भी आए हैं, इनके होटल बने होते हैं ना अच्छा इनके होटल मैंने बनवा हमारे भी दो अरेंजमेंट उतना किया हुआ है। अच्छा कुछ कमरे भी बहुत बने हुए हैं, जी नहीं जी होता तो बड़े बड़े टेंट लगा करके। अच्छा अभी देखे हम लोग करीब 3000 आदमी का जत्था आया, अच्छा अच्छा 3000 आदमी आए, अच्छा 3000 आदमी। अब देखिए कहीं पर भी उतना रूम नहीं हो सकता है, हाँ जी इम्पॉसिबल है। जी जी हम तो उन लोगों ने बड़े बड़े ऐसे, जैसे ये खुला मुख्तलिफ एरिया है वो ना, इतने अच्छा, वो अच्छा। है ना गुरुद्वारे बड़े बड़े टेंट लगा के, अच्छा अच्छा बड़े बड़े टेंट लगा के उसमें गद्दे लगा के, बकायदा उनको प्रसाद दिया चादरें गया। दे के, पिलो बनवा के, सब बकायदा नए बनाए सही करके हम लोग को टेंट हाउस में रखें। और खाना पीना 24 आवर चलता है, तो आप चाय भी चलती है, नाश्ता भी चलता हमारे है। सरकारी ओहदे दौरान तंग तो नहीं करते नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई पूछ कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल, बल्कि इन्होंने हम लोगों से बहुत अच्छा से और बड़े प्यार से पेश आए। तो कभी किसी पाकिस्तानी ने आपसे बदतमीजी नहीं की हो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल या नहीं। हकारत से देखा हो या ना ना ना, हमने तो जिससे भी बात किया है, हाँ जी हमको उससे बात करके इतना खुशी हुआ, लगता है कि हम लोग अपने घर पे आ गए। अच्छा तो आप लोग कब तक वापसी है इंडिया बस कब हमारी तक? कल मॉर्निंग में, कल सवेरे वापसी। कल इन जाएंगे क्योंकि पहले हसनबल दाल में आए हैं ना अच्छा, वहाँ अच्छा। से भी ननकाना से भी है, नाना से वहाँ से आते हुए हम लोग बाई ट्रेन आए हैं, में लेकिन अब जाते हुए हम लोग बाई बस जाएंगे, हाँ। अच्छा अच्छा बस से बाई रोड जाएंगे। अभी तो ट्रेनें हमारी अच्छी हो गई हाँ हाँ, कुछ पहले कुछ हुआ से है। पहले से काफी बेहतर हो गई हाँ जी हाँ जी, क्योंकि लेकिन मैं- और अभी जी, जी। बहुत जरूरत है अच्छी जी, जी। होने की। मैं क्योंकि मैं भी कराची गया था पिछले दिनों तो काफी परेशान हुआ था क्योंकि खाना भी ठीक था और काफी सहूलत थी हाँ हाँ। मैंने कहा बड़ी बात है और जो आपके जितने भी माने डीजल इंजन है, जी जी तो देखते हैं बड़ा हाई स्पीड चलते हैं। जी जी बिल्कुल देखने से लगता है कि इतना हाई स्पीड नहीं चलेगा, लेकिन बड़ा फुल स्पीड चलते हैं। नहीं अभी हम लोगों ने ऐसे किया ना जो हमारी न्यू खान बसें थी शायद आपकी तरफ हो अच्छा। हमारी तरफ एक न्यू खान है हम्म। वो चांद पे भी लेकर चले जा सकते हैं बस को इतनी भगाते हैं तो लोग कहते हैं ऐसे मजाक में कि ट्रेनों में वो न्यू खान वाले ड्राइवर रखे कि रोक भी नहीं सीधा सीधा ही उड़ते जाते हैं। सीधा उड़ते जाओ हाँ। चांद पे कोई पहुंचे ना पहुंचे उसकी अपनी मर्जी तो आपकी सर तालीम कितनी है मैंने इंटरमीडिएट किया है, मैट्रिक के बाद 2 साल अच्छा वहीं टाटा से किया है। सही तो उसके बाद फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपकी सारी फैमिली में बिजनेस ही करते हैं नहीं नहीं, जो हमारे पिताजी थे वो टाटा मोटर में काम करते थे, एम्प्लॉई थे वहाँ, जी जी टाटा ग्रुप में ही थे। जी जी और उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस कर लिया। छोटा भाई हमारा टाटा मोटर से ही अभी रिटायर हुआ है, अच्छा 2 साल अच्छा। पहले रिटायर टाटा वालों की पत्ती बड़ी मशहूर है हुआ। क्या मशहूर है? टाटा वाली पत्ती चाय की चाय की पत्ती। चाय की जो देखिए है टाटा जो ग्रुप है ना, उसके पास कम से कम 2000 से ज्यादा कंपनी, अच्छा और नमक से लेके, चाय पत्ती से लेके, लोहा से लेके, ट्रक, बाइक, मोटर, मैंने हर चीज बनाता है। ये बहुत बड़ी एक कंपनी है टाटा बिरला एक ही कंपनी कि नहीं, बिरला अलग है। बिरला अलग जब देश आजाद हुआ था ना, जी जी बिरला एक कंपनी थी अच्छा और डालमिया एक कंपनी थी उसमें तो अब आप और टाटा एक, बस 3 ही थी। अब मुकेश अंबानी साहब तो हमारा अभी- 4 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान का
हमारा वो पूरा बजट होता है, हम्म। तो उसकी तो खैर से ये $16 मिलियन की अकेली है। वो अभी क्या है ना, हमारी नेटवर्क। ये सारी हमारी इंडिया गवर्नमेंट की मेहरबानी है, जी, जी। मोदी साहब की, जी, जी। कि वो अडानी और अंबानी और इन सबों को जो है प्रमोट ना कर रहे हैं। कहीं से कहीं जो है पहुंचा दिया। एक्चुअली सर आपको पता है जैसे फिल्मों में होता है या नॉवेल्स में होता है, हम्म पार्टी फंड मांगे जाते हैं, हम्म तो ये पूरी दुनिया में होता है। अब दुनिया में लीगलाइज है। अब जो किसी ना किसी। अमेरिका भी पार्टी फंड देते हैं हाँ, सेनेटर्स, तो वो ये पार्टी फंड के नाम पे और देते जो हैं। नहीं देते हैं ना तो उनको मजबूर करते हैं कि हाँ, दीजिए। जो नहीं देते उनके बैठ जाते हैं बिजनेस। नहीं, तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई आपको साइलेंटली हम लोग जी, जी। इनडायरेक्टली ये फायदा करेंगे, हाँ जी। तो दीजिए यहाँ 2-4 हजार करोड़ रुपए। हाँ, और आपको 100 करोड़ का फायदा कर रहे हैं ना, और तो क्या देने में क्या हर्ज है। और देने में मैंने वो 3-4 करोड़ देने में क्या जावेद फर्क चौधरी है? साहब ने लिखा था, वैसे तो हमारे पीटीए वाले नफरत करते, मैं भी एक दौर में करता था। हम्म जावेद चौधरी साहब ने लिखा था कि जो बिजनेसमैन है ना, वो एक मोहल्ले में दुकानदार है, दुकान वाला, हम्म और जो ये सियासतदान है, हम्म ये सर ये के मोहल्ले में रहते हैं। हम्म अब दुकानदार पूरे मोहल्ले से लड़ पड़े, पूरी गलियों से वो कैसे चलाएगा दुकान? तो बात इनके काम होते हैं, इन्होंने निकलवाने होते हैं अपने काम शाम, इनकी बात मजबूरी तो है वही है ना। फंड देना। एक कहावत ऐसा था ना कि एक जी, पार्टी का नेता इधर भाषण दे रहा था, जी, उसका जी। भीड़ भाड़ लगा हुआ था, जी, जी। दूसरा उधर दे रहा, दोनों एक दूसरे को गाली दे रहा। हाँ जी। बाद में वहाँ किसी कारण से भगदड़ मच गई, हाँ जी। आवाम एकदम भागने लगी इधर जी, उधर। जी, तो जी। बाद में लोगों ने देखा कि वो दोनों जो नेता थे ना, हाँ जी। दोनों एक ही गाड़ी में बैठ बैठ के करके और निकल अपना जाए, जान बचा बाग के में जाओ भागे। लड़ते रहो। बाहर में जाओ लड़ते रहो। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत चलिए, शुक्रिया। आप लोग का भी बहुत और बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कीमती इंडिया समय। आएंगे इंशाल्लाह, हम भी मिलेंगे आपसे। बिल्कुल आइए, आपका वेलकम है, जब भी आइए स्वागत है। तो आप लोगों को तो मिल जाते हैं, अभी वीज़ा वगैरह ही नहीं देते। नहीं देंगे, आप उनको अच्छा। बोलिए ना कि भाई देखिए, धर्म एक तो वो बिल्कुल प्राइवेट और हमारी जी, जी। अंदरूनी चीज़ है। जी, जी। बोलिए हम लोग को हजरत अली जाना है, जी। क्यों नहीं देंगे। हज़रत अली के अलावा भी और भी बहुत से हैं वहाँ। एज ए टूरिस्ट भी जाना हाँ, चाहिए। टूरिस्ट भी जाना ये चाहिए। पिछले दिनों एक व्लॉगर लड़का गया हुआ था, शायद आपने भी देखा हो यूट्यूब पे, अभी नाम मुझे अच्छा। उस लड़के को भूल गया, वो पूरा इंडिया घूम के आया। हाँ हाँ, और मतलब आधा इंडिया, कलकत्ता आप वाली मैंने साइड जो नहीं जो गया। मेन सीटी घूमा हाँ, होगा। तो पूरे वो गया हुआ था 2 महीने के लिए। हम्म। उसको इस बेस पर मिला वीज़ा कि उसके पास जर्मन पासपोर्ट था। अच्छा, जब इन लोगों ने यहाँ से अलाउ कर दिया तो उधर जाके या उसने वहाँ कहा की मैं सिटीजनशिप पाकिस्तानी हूँ। होगी जर्मन जी, की। वो बहुत जन की 2-2 कंट्री की, 3-3 जी, जी। कंट्री की भी है। हाँ, तो जर्मनी के वीज़े पे आप उधर से हिंदू कम्युनिटी, आप भी मुसलमान भी, सबको आना चाहिए, इधर से भी सारी कम्युनिटीज़ को जाना चाहिए, अभी देखिए ऐसा तो है ना। फिर ही मसाइल हल हो सकते हैं अपने हाँ, आप। अभी सिख जो है, जी, जी। आखिर सिख हम लोग कहाँ से हैं? पहले तो एक ही थे सारा, जी, जी। महाराजा रंजीत सिंह का राज था। बिल्कुल। यमुना नदी से आगे का दिल्ली, आज का हरियाणा, हिमाचल, जी, चंडीगढ़, जी। पंजाब, राजस्थान का कुछ एरिया, जी, पाकिस्तान, जी, जी। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल, गंधार तक इतना बड़ा महापंजाब था। जी, जी। बिल्कुल। तो वो क्या हो गया कि बदकिस्मती है कि जब हमारे महाराजा रंजीत सिंह जी एक्सपायर कर गए, जी, जी। यही उन्हीं का किला है यहाँ हाँ पर। जी, है। वो जब एक्सपायर कर गए ना, उसके बाद ही अंग्रेजों ने उल्टा पुल्टा सबको समझा समझो जी, जी। करके और वहाँ से बढ़ के बिल्कुल। और सारे एरिया को अपने अंडर में ले लिया। हाँ, वो राजा बन के बैठ गए। मुझे तो सर इस चीज़ की तकलीफ है, आपको पता है कि जंगे थोड़ी सी बात लंबी होगी, जंग अजीम 2 में हम्म, पूरे इंडिया से लोग लड़े थे। हाँ इवन कि हमारा जो सदर अयूब खां था, हाँ हाँ, उसकी ऑटोबायोग्राफी में मैंने थोड़ी सी पढ़ी हम्म थी। हम्म वो लोग, पूरी आर्मी गई थी बर्मा में, सारे लोग मच्छर से, और हम्म, पूरी उनकी बटालियन मार गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने भी खैर से अंग्रेज़ लोग हैं, हम्म, अब पहले हम लोग, अब हमारा तो यही मसला, आपका तो वो IMF वाला और वो नहीं। पहले ये था कि ये लोग इधर थे, ये बड़े बड़े गवर्नर हाउस, ब्यूरोक्रेसी जो रहते, गेस्ट हाउसेस देखे, गेस्ट हाउसेस अंग्रेजों के 1947 से पहले, 1947 से पहले तो जी, सब एक ही थे। वो चले गए। मैं अंग्रेजों की सिर्फ बात कर रहा हाँ, हूँ, वही बोले कि यूके की, इंग्लैंड की बात कर रहा 1947 के बाद फिर मजबूरी में वो हूँ। लोग जी, आए हैं। अब वो जो लोग चले गए, अब उनकी जगह जो ब्यूरोक्रेसी आई है और वो लोग आए, उनका कोर्स सेम है। हम्म, आपको पता है हमारी आर्मी और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इनके जो स्टाफ कोर्सेज होते हैं, बड़े कोर्सेज, हम्म, ये अमेरिका में और यूके में होते हैं, एक क्लास में बैठ के ये पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने, हमारा एक जनरल बाहर से जासूसी करके आया था, इंडिया से और अमेरिका से, उसकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। उसने कहा कि जी इनको पहले ही हम लोगों को पता होता है। उसको जब उन्होंने पकड़ा, उसने पहचान लिया कि इसने तो मेरे साथ कोर्स किया हुआ है। और जब हमारा फौजी उसको इधर वो डाल के ना कोई जमूर वगैरह, तो इधर एक दाढ़ थी, वो निकाल ली जो साइनाइड से भरी होती है, अच्छा अच्छा। सचमुच की। मतलब हम अभी तक भी हम सारी चीज़ों से ना उनके मोहताज हैं। अभी पाकिस्तान में ये है कि ब्यूरोक्रेसी के सिर्फ कलर चेंज हुए, गोरे चले गए, वही 2500 या 25,000 बंदा है जो हमारे ऊपर हुक्मरान है, और उसी तरह हमें जूते मार रहा है। और कानून वही है, कानून वैसे ही कानून लागू भी हो वही रहा है। है। हाँ,
वही बात वैसे है। लागू हो रहा है। और अभी तक हमारे जो हुक्मरान है उनके तलवे चाट के उनके पास जाके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम्म कि इनके साथ करना क्या है। हम्म। चलो ऐसा ही, इसीलिए तो हम लोगों का ये हाल है ना, जी, इसीलिए है। क्योंकि हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं का दिया हुआ जी, जी। कानून पर चल जी, रहे जी। हैं। हमारा भी जो संविधान है, जी, जी। आज भी देखिए कोई गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, जी, जी। खास करके हमारे देश में, जी, जी। इंडिया में हाँ जी। एक्सीडेंट हो जाता है ना, जी, जी। तो 1880 का धारा लगता है। हाँ जी। देश आज़ाद हुआ हमारा ऐसे लगता है। 1947 में, जी, जी। और हमारा संविधान बना है 1950 में। जी, जी। तो कम से कम तब्दीली करके वो तो लिखो कि हम लोग 1950 अपना संविधान का हिसाब से आपको कर रहे हैं।